तो स्टूडेंट्स आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग फाइल सिस्टम मैनेजमेंट एंड आगे का जो चैप्टर नंबर 5 उससे लिंक है जो कि डिस्क मैनेजमेंट के बारे में है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता होगा चैप्टर नंबर 1 से या तो इस पूरे ओएस के चैप्टर ओएस के बुक में हमारे मेन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के एलिमेंट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन ज्ञात करने के लिए हम वो डायग्राम देखते हैं। Yes or no? What is operating system? तो डायग्राम the operating system is a application or system software. System software. Which manage the user applications, and user applications are means the user applications means any applications like PDF reader, word processing systems, which are directly operated by used by the users. This user will use the application software. But to run applications, various application software, we have to take the help of operating system, because application software requires use of hardware, but we cannot give those hardwares directly to the application software. Application software को हम directly क्या नहीं दे सकते, hardware नहीं दे सकते. For that purpose, intermediary operating system comes into picture. So OS take the request of application software and allocates the required hardware to those application software. Okay, यानी स्टूडेंट्स यूजर कोई भी होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चाहिए क्या, हार्डवेयर। जैसे कि कोई पीडीएफ रीडर है तो उसको लोड होने के लिए रैम चाहिए, एग्जीक्यूट होने के लिए प्रोसेस चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, हार्डवेयर है। जो कौन देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अलोकेट। रिसोर्स वो होता है जो स्कार्स होता है, मतलब जिसका क्या होता है, जो बहुत ही कम ही पाई जाती है, जो सारे लोग उसको यूज करने के लिए वेट करते हैं। तो ऐसे चीजों को, रिसोर्सेज को यहाँ पे हम लोग बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, रोल प्ले करता है उनको परफेक्टली क्या करने के लिए, यूज देने के लिए, ताकि कोई भी प्रकार का क्या ना हो। एक गवर्नमेंट डिसाइड करता है, गवर्नमेंट ये सारे रिसोर्सेज को जो लोग हैं उनको प्रॉपर्ली, राइट। तो बच्चों हमने चैप्टर 1 में देखा था, उसमें था एलिमेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या क्या था एलिमेंट्स में, कौन से मैनेजमेंट थे, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन। ये सारे बहुत सारे अलग अलग क्या थे, मैनेजमेंट के सिस्टम। तो इसमें से बच्चों हम लोग ये सारे एलिमेंट्स थे, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के काम। उसमें से हम अभी कौन सा देख रहे हैं, फाइल में। बच्चों जब भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा तभी हमने देखा दो व्यूज होते हैं। कैसा क्या होता है बेटा, तो इसके दो व्यूज होते हैं, एक यूजर व्यू, दूसरा सिस्टम व्यू। बच्चों यूजर व्यू को, यूजर को हमेशा क्या चाहिए, कन्वीनियंस चाहिए। कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, आराम, इजीनेस, ठीक है। तो दूसरा व्यू क्या होता है, सिस्टम। सिस्टम को क्या चाहिए, एफिशिएंसी, फास्टनेस, रिसोर्स का मिसयूज नहीं होना चाहिए। कोई प्रोसेस सारा रिसोर्स ले जाता हो, दूसरे लोगों को नहीं मिल रहा हो, जैसे गवर्नमेंट चीजों को देखता है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में इन चीजों का ध्यान। तो फाइल सिस्टम में भी ऐसा दो व्यू है, एक यूजर व्यू है, दूसरा सिस्टम। यूजर व्यू मतलब फाइल क्या देखता है, उसको कन्वीनियंस देखता है। यूजर फाइल को क्या देखेगा, किस रूप से देखता है कि उसका क्या होगा, उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या है। फाइल के एट्रीब्यूट्स क्या है, फाइल के एट्रीब्यूट मतलब बच्चों क्या, उसका फाइल का नेम, फाइल की साइज, फाइल की एक्सटेंशन, और क्या हो सकता है उस फाइल के एट्रीब्यूट्स अलग अलग, तो उसके कौन से डेट है, मतलब डेट ऑफ क्रिएशन, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, राइट, लोकेशन, आइडेंटिफायर, लोकेशन यानी उसके एड्रेस, ये सारे क्या होते हैं फाइल के एट्रीब्यूट। और यूजर क्या देखेगा, फाइल के एक्सटेंशन, कौन से टाइप का फाइल है, .c फाइल है, .java फाइल है, राइट, .exe फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ये सारी चीजों को भी कौन देखता है, यूजर देखता है। साथ ही साथ बच्चों अलग अलग यूजर्स ऑपरेशंस करता है, तो जैसा कि फाइल कैसे कॉपी होता है, फाइल कैसे पेस्ट होता है, फाइल कैसे क्रिएट होता है, फाइल कैसे डिलीट होता है, ट्रंकेट कैसे होता है, ये सारी चीजों को भी कौन ध्यान रखता है, यूजर। तो यूजर के व्यू से ये सारी चीजें उसको चाहिए। लेकिन बच्चों जैसे फाइल ऑपरेशन बनेगा, सिस्टम को क्या चाहिए, सिस्टम को चाहिए एफिशिएंसी। क्या चाहिए, एफिशिएंसी। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो सबसे पहले आता है एफिशिएंसी को हम दो प्रकार से, फाइल कैसे मतलब सिस्टम देखता है फाइल को, हम उसको देख सकते हैं। एक डिस्क स्पेस एलोकेशन या तो फाइल एलोकेशन मेथड, और दूसरा फाइल एक्सेस मेथड, ठीक है, फाइल एलोकेशन मेथड और फाइल
होता क्या है इन दोनों के बीच में डिफरेंस? तो बच्चों जब भी हम क्या करते हैं, फाइल को क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, फाइल को क्रिएट करते हैं, तब क्या होता है, फाइल जब आप क्रिएट करोगे तब उसको चाहिए स्पेस एलोकेशन। क्या चाहिए? स्पेस। बच्चों जैसा कि मैं आपको अभी एग्जांपल दूं, तो जब भी हम लोग कोई कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो, सबसे पहले एडमिशन होने के बाद तब आपको क्या नहीं होते हैं, क्लासरूम वगैरह अलोकेट होते हैं नहीं। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, क्लासरूम अलोकेशन होता है, उसको हम बोलते हैं फाइल अलोकेशन। जैसा एक बार तुमको अलोकेट हो गया क्लासरूम, तब बार बार आप उसमें पढ़ाई करने जाते हो, स्टडी करते हो, डिस्कशन करते हो, फ्रेंड्स के साथ बैठते हो, गप्पे लगाते हो, मतलब वो क्लास को आप बार बार क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो। तो अलोकेशन मतलब जो फ्रीक्वेंटली नहीं होता, नॉन फ्रीक्वेंट एक्टिविटी है, लेकिन एक्सेस क्या है, एक फ्रीक्वेंट एक्टिविटी, मतलब बार बार किया जाए, राइट। सेम टू सेम बच्चों, जब भी हम लोग क्या करते हैं, एक नया फाइल को आप क्रिएट करते हो, तब वो सबसे पहले रैम पे होता है। कहाँ होता है? आप फाइल में जब आपने पूरा लिख दिया कंटेंट को, आपने वर्ड फाइल खोला, एमएस वर्ड ओपन किया, कुछ लिखा कंटेंट, वो रैम पे होता है। जैसे ही आपने कंट्रोल एस दबा के क्या कर दिया, सेव कर दिया। माने नहीं बेटा, कीप क्वाइट, माने नहीं, कीप क्वाइट। तो वहां पे क्या हो रहा है, बट स्टूडेंट्स वीडियो रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, सो इट इज रिक्वेस्टेड नोबडी शुड मेक एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। सो यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, फाइल एलोकेशन जैसे ही आप कर रहे हो, यानी आपने मेमोरी में क्या किया, सेव किया, रैम में था आपका फाइल, एमएस वर्ड ओपन किया, कुछ लिखा, तो कहां पे स्टोर था, रैम पे। जैसे ही आपने बच्चों सेव किया, क्या किया, सेव किया, कंट्रोल एस सेव दबाया, वो कहां से कहां चला जाएगा, आपके रैम से जाएगा डिस्क की ओर। क्योंकि सेव जब करते हो परमानेंट स्टोरेज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? परमानेंट स्टोरेज मतलब इट इज ए ट्रांसफर फ्रॉम अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी टू वोलेटाइल मेमोरी, सॉरी वोलेटाइल मेमोरी टू नॉन वोलेटाइल। रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी एंड हार्ड डिस्क इज ए मींस यू कैन एक्सेस द सेम डेटा। ऐसा नहीं बोल रहे यू कैन अलोकेट द सेम डेटा, यू कैन एक बार अलोकेट करने के बाद आपको बाद में क्या करना है, एक्सेस करना है। Means once you store the data in a non-volatile memory, you can access the same data anytime, even if the shutdown of the computer, even if the power failure after saving के बाद पावर फेल हो गया, फिर भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। शटडाउन करके 5 दिन के बाद भी उसको एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस वर्ड यूज करते हैं बेटा, ना कि अलोकेशन वर्ड इज यूज्ड ओनली फॉर अ सिंगल टाइम, फर्स्ट टाइम। सेव किए, या तो आप सेवेज करके और कहीं पे सेव कर रहे हो, देन ओनली यू रिक्वायर फाइल एलोकेशन। कभी हम घर पे कहीं पे हम रेंट में रहने जाते हैं, तो हमें एक बार रेंट में अलोकेट, ओनर हमको उसके बाद 10 रूम खाली था, एक हमको अलोकेट कर दिया, उसको बोलते हैं फाइल को हमने अलोकेट किया। उसके बाद वहां पे हम लोग रोज सारे घर के रहने वाले एक्टिविटी, खाना पीना सोना, सब जो भी एक्टिविटी हम करते हैं वो क्या है, फाइल एक्सेस। ये सारा बच्चों यूजर को नहीं पता, दैट्स व्हाई इट इज विच व्यू सिस्टम, हाउ फाइल अलोकेटेड इनटू दिस, हाउ फाइल्स आर गेटिंग एक्सेस, these are the system. Are you getting or not? Picture clear हो रहा है माइंड में? What is the difference between file allocation and file access? So students, file allocation के हमने already methods सारे डिस्कस कर चुके हैं in your previous class. तो students मैं यहाँ पे आपको खाली फास्ट रिवीजन करा दे रहा हूँ, राइट? तो या आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पे पूछूंगा। तो सबसे पहला allocation क्या था बेटा? Contiguous allocation. कौन सा allocation? Contiguous. मैंने स्टूडेंट्स आपको ये भी बताया कि हम आगे ये भी देखने वाले हैं कि कैसे डिस्क स्पेस मैनेजमेंट होता है, फ्री स्पेस मैनेजमेंट क्या बोलते हैं। ये बच्चों जो फाइल एलोकेशन और डिस्क के बारे में, हार्ड डिस्क के बारे में, डिस्क के अंदर कैसे स्पेस क्या हो रहा है, एलोकेट। जबकि आप फाइल एक्सेस के अंदर क्या देखेंगे, एक बार डिस्क में सेव हो गया डेटा, फाइल एक्सेस का मतलब बच्चों देखो, फाइल एलोकेट मतलब रैम से कहां जा रहा है डेटा, हार्ड डिस्क के अंदर। लेकिन फाइल एक्सेस का मतलब क्या होगा, तो दूसरी बार ओपन किया, तीसरी बार तो क्या हो रहा है, डिस्क से डेटा कहां आएगा, मेमोरी, रैम के यानी मेमोरी। फिर आपने वहां पे, अब आप वहां ऑपरेशन करोगे ना, एक बार बच्चों आपने वर्ड फाइल डिस्क से कहां आ गया, रैम के अंदर, मतलब आप क्या कर रहे हो, फाइल को एक्सेस कर रहे हो, राइट। तब आप वहां पे अलग अलग ऑपरेशन करते हो, वर्ड फाइल खुल गया तो आप लास्ट में जाते हो, बीच में घूम दो, सी ऑपरेशन, अपेंड कुछ नया डेटा आपने उसके अंदर राइट कर दिया लास्ट में, ये सारे ऑपरेशन आप करेंगे, राइट। तो ये किसके अंदर आता है, फाइल एक्सेस के। तो उसके भी बच्चों अलग अलग मेथड्स, उसके भी कंटीन्यूअस मेथड रहेंगे, मतलब आप हार्ड डिस्क में से आप जो रैम पे ला रहे हो वो किस हिसाब से ला रहे हो,
कैसे आप उसको एक्सेस कर रहे हो, राइट? फाइल कैसे एक्सेस कर रहे हो, दिस थिंग्स विल कम इनटू द फाइल एक्सेस, जो हमारा अभी देखना है, ठीक है? तो सबसे पहले बच्चों आप देखने वाले हैं कौन सा फाइल एलोकेशन मेथड के कुछ हम लोग क्या करने वाले हैं, झांकी लेने वाले हैं। तो बच्चों पहला क्या था, कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन है बच्चों। फाइल एलोकेट करने पहले बच्चों मैंने क्या बोला, फाइल का पहले क्या मैनेज होता है, डिस्क एलोकेट होने से पहले डिस्क फ्री स्पेस मैनेजमेंट क्या होता है, डिस्क फ्री स्पेस। पहले हार्ड डिस्क के अंदर पता होना चाहिए इसको कि कौन कौन से डिस्क पे मैंने ब्लॉक, ये जो ब्लॉक होते हैं कौन कौन से ब्लॉक क्या है खाली। सबसे पहले बच्चों काम आता है फाइल एलोकेशन, उसके बाद आता है फाइल एक्सेस। तो एलोकेशन करने से पहले आपको क्या रखना पड़ेगा, फ्री का डिस्क फ्री स्पेस, कि कौन कौन से ब्लॉक क्या है डिस्क के अंदर खाली है, डिस्क के अंदर कौन कौन से ब्लॉक क्या है। ओके बच्चों, डिस्क के आपका अगर 2 MB का है, 20 MB का है, 1 TB का है, कि 10 GB का हो, या तो जनरली हमारे कितना GB के आते हैं, 512 GB, 1024 यानी 1 TB का, राइट? तो लेकिन जितना भी आपके बड़ा हार्ड डिस्क हो कुछ ब्लॉक्स में बंटा होता है, किसमें बंटा होता है, ब्लॉक, राइट? ब्लॉक साइज यूनिट होता है जिसमें डायरेक्ट उस ब्लॉक को रीड किया जाए। तो कुछ एक्सेस जब करना होगा, नेक्स्ट टाइम एक्सेस करेंगे तो ब्लॉक बाय ब्लॉक हम एक्सेस, राइट? तो जब आप सेव करते हो, मतलब हमारी बात हो रही थी कि बहुत सारे आपने फाइल लिखा, कंटेंट लिखा, जब आप उसको क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो, राइट? ये कंटेंट पहले से हो चुका है, मैं रिवाइज करवा, तो हम यहाँ पे पास जा रहे हैं, राइट? तो बच्चों पहला आपको जो डिस्क खाली होगा फ्री स्पेस मैनेजमेंट से आपको पता चलेगा। पहला यूनिट कौन सा कॉल होता है बच्चों, जब भी आप हम बात कर रहे हैं कि आप रैम से डेटा जब पहली बार कुछ लिखा फिर सेव कर रहे हो तो हार्ड डिस्क में जा रहा है, पहला काम क्या होता है, फ्री डिस्क स्पेस मैनेजमेंट, मतलब कौन कौन से ब्लॉक क्या है फ्री है वो पता लगाएगा। अगर आपको उसको फ्री मिलता है वो हम देखने वाले अभी, तो कंटिन्यूस के अंदर क्या करता है वो, कंटिन्यूसली आपको एलोकेट कर देगा। जैसे कि ये डायरेक्टरी एंट्री में क्या पड़ता है, फाइल का नाम क्या, स्टार्टिंग ब्लॉक नंबर जैसे 2 है, और कितना लेंथ है बेटा उसका 3, देखो लिखा 2, 3 एंड। दूसरा बच्चा फाइल भी कहां से स्टार्ट हो रहा है, 9 से, और कहां तक जा रहा है, मतलब 2 चीज आएगा 9 बच्चों, ये दैट इज वेरी इक्विवेलेंट टू डिक्लेयरिंग एन एरे। आप समझो कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन इज नथिंग बट एरे डिक्लेयर। एरे डिक्लेयर में आप क्या देते हो बेटा, ए ऑफ 5, उसका ए वहां पे क्या बेस एड्रेस है, पता है एरे का नाम क्या होता है, बेस एड्रेस यानी पहला एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस। तो यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस आपको दे रहा हूँ, स्टार्टिंग ब्लॉक नंबर 5 क्या है उसका लेंथ है ना, ए ऑफ 5 में 5 क्या है एरे का लेंथ, दो चीज दे रहा हूँ, मतलब सिंपली बच्चों याद रखो कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन में डिक्लेयरिंग है एरे, जिसमें आप बेस एड्रेस देते हो और लेंथ देते हैं। बच्चों एरे में बच्चों क्या, एरे में हम बीच का कोई एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट मैं थर्ड एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ, यस कैसा लिख के, ए ऑफ 3 ना, आपको ए ऑफ 4 एक्सेस करना तो ऐसा नहीं है एक 0 से जाओ, एक 1 से आप तुम नहीं, आप डायरेक्ट क्या जा सकते हो, ए ऑफ 4 में जा सकते हो बच्चों। तो इसका एडवांटेज, कंटिन्यूअस एलोकेशन का एडवांटेज क्या, आप रैंडम एक्सेस कर सकते हो, क्या एक्सेस कर सकते हो, रैंडम का मतलब जो चाहिए वो वाला ब्लॉक। इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है 9 है, वो बोले मैं थर्ड है तो डायरेक्ट ए ऑफ 3 करके वो थर्ड में चला जाए बच्चों, यानी क्या करेगा, देखो 3 चाहिए ना तो 2 ऐड करेगा, क्या ऐड करेगा 2 है, 9 + 2 11, तो 11 देखो डायरेक्ट थर्ड वाले में चलेगा। अगर उसको 4 करना है तो 3 ऐड करेगा, तो डायरेक्ट देखो मतलब उस एड्रेस पे डायरेक्ट किया जा सकता है, उसको सीक्वेंस में जाने की जरूरत नहीं। बच्चों नाम है कंटिग्यूअस एलोकेशन, कंटिग्यूअस एलोकेशन मतलब जो स्पेस एलोकेट हो रहा है उनको सीक्वेंस में हो रहा है, लेकिन एक्सेस कैसा हो रहा है, एलोकेशन अलग है, एक्सेस अलग। एक्सेस क्या हो सकता है, रैंडम हो सकता है, क्योंकि ए ऑफ 3 डायरेक्ट आके चले गए थर्ड लोकेशन, ए ऑफ 4 फोर्थ लोकेशन में डायरेक्ट चले गए, समझ आ रहा है, एलोकेशन सीक्वेंस है, लेकिन एक्सेस कैसा है, रैंडम। गेटिंग और नॉट। अब बच्चों हम जाते हैं सेकंड पे, सेकंड पॉइंट में, ये सेकंड बच्चों ये था उसके अंदर, ये देखो उसका क्या है, डायरेक्टरी एंट्री है, क्या लिखा है बच्चों, कंटिग्यूअस एलोकेशन ऑफ व्हाट, डिस्क स्पेस, डिस्क का स्पेस कैसे एलोकेट हुआ है, फाइल कैसे डिस्क के अंदर एलोकेट हो रहा है। नेक्स्ट मेथड हमने क्या देखा था बेटा, हाँ, और यहाँ बच्चों प्रॉब्लम तो आता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, राइट। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन यानी आपका कोई घर है उसके अंदर कुछ जगह है एकदम अनयूज, वो कभी यूज ही नहीं हो रहा, आपके घर का कुछ जगह क्या है अनयूज है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल।
एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है बच्चों, आपके सोसाइटी में ऐसे प्लॉट्स कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 है, जहाँ पे यहाँ पे भी घर बना हुआ है, यहाँ पे भी घर बना है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये 3 चीज है प्लॉट है, वो सीक्वेंस में खाली नहीं है। आपको अगर कंटिन्यूस एलोकेशन में 2 प्लॉट चाहिए, क्या आप यहाँ पे ले पाओगे? क्योंकि आपको कंटिन्यूसली करंट में 2 प्लॉट मिल रहे हैं। वैसे तो खाली कितने प्लॉट है? 3 है, लेकिन फिर भी आपको 2 प्लॉट की जगह नहीं मिल रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। समझ में आ रहा है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल। तो दोनों फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? यहाँ पे। यहाँ बच्चों खाली जगह देखो, सीक्वेंस में मैक्सिमम 4 जगह खाली है। अगर मुझे वैसे तो देखना जाए तो 3 4 7 3 10 11 4 15 तो 17 स्पेस खाली है, लेकिन फिर मुझे यहाँ पे 5 जगह क्या नहीं मिलेगा? एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। जैसे मैं 5 लोग बोलूंगा तो डिस्क मैनेजर मेरा क्या फ्री डिस्क वाला बोलेगा नहीं, जगह नहीं, ये फाइल स्टोर नहीं हो सकता आपने, कहाँ पे हार्ड डिस्क, राइट? तो बच्चों इस टाइप से यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस एलोकेशन। लेकिन एक्सेस कैसा है? रेंडम। आ रहा है समझ में? तो इसमें बच्चों दोनों प्रॉब्लम है। एक्स्ट्रा फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम उसको कहते हैं, तुम्हें 5 चाहिए फिर भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं, तो उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या? अगर हर एक तरह जो ब्लॉक है वो 1 1 केबी का, कितना केबी का है? 1 1 केबी का। जैसे कि फाइल है, कितना केबी में बच्चों? 3 ब्लॉक लेना, लेकिन वो मान लो 2.5 केबी का हो तो 2 केबी तो पूरा बनाएगा, सेकंड थर्ड ब्लॉक पूरा यूज होगा, लेकिन फोर्थ ब्लॉक कितना होगा? पार्शियल यूज होगा, है ना? क्योंकि आपका कितना केबी का है? 2.5 केबी का है। एक ब्लॉक कितना बोला हमने? 1 केबी। तो लास्ट वाला कितना बच्चों? आधा केबी भरा है, आधा केबी क्या जा रहा है? वेस्ट जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल। जैसे कि बच्चों आपको टाइल्स मंगा रहे, टाइल्स आपने मंगाया, तो आप टाइल्स को कहीं से लाने के लिए आपको क्या मंगाना पड़ेगा? ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल मंगाना पड़ेगा, ट्रॉली टाइप का। तो आपने ट्रॉली भेजा, तो बच्चों ट्रॉली में एक पूरा पैक हो गया, दूसरा पैक हो गया, तीसरा, लेकिन जो आपने ट्रॉली भेजा उसमें क्या है? आधा ही भरे। लेकिन आप उस आधे को 2 ट्रॉली में तो नहीं डाल सकते, क्योंकि वो पहले से क्या फुल पैक है, तो जगह क्या जाएगा? मतलब खाली जाएगा, वेस्ट हो रहा है। उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल बोलेंगे, एक्सटर्नल बोलेंगे? इंटरनल। जब एक पूरा यूनिट में से आधा जगह खाली बचा हो, दैट इज नॉट अ इंटरनल। समझ में आएगा दोनों, इंटरनल और एक्सटर्नल? तो बच्चों यहाँ पे ये बच्चों इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का वो यहाँ पे सॉल्यूशन, क्योंकि एक ब्लॉक खाली है, उस पर भरा है, तो आप क्या करेंगे? उसको यूज नहीं कर सकते। बच्चों ये हम मेथड की, फाइल एक्सेस मेथड की बात करें, सॉरी फाइल एलोकेशन मेथड की, यानी डिस्क बेस्ड एलोकेशन मेथड की बात करें। दूसरे बच्चों जो आता है वो क्या बोलते हैं? हम उसको लिंक एलोकेशन। कौन सा एलोकेशन बच्चों? यहाँ बच्चों समझ लो, यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम रहता नहीं है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे बच्चों आपको खाली क्या दिया होगा? यहाँ पे भी स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, एंड कौन सा हो रहा है, उसका लेंथ क्या है? 3 चीजें आपको दिया जाएगा, स्टार्ट कहाँ पे होगा, एंड कहाँ पे होगा, उसका लेंथ क्या है, कितने मतलब ब्लॉक, राइट? बच्चों यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? स्टार्ट ब्लॉक क्या है? स्टार्ट ब्लॉक क्या दिया? 1 से स्टार्ट हो, उसके बाद एरो कहाँ जा रहा है? 8 पे जा रहा है, 8 के बाद 3 पे जा रहा है, 3 के बाद 14 पे, 14 के बाद 20। ऐसे उसने क्या कर दिया है? 5 ब्लॉक मतलब बताए, यानी बच्चों आपका जगह कहीं पे भी खाली, आप उसको लिंक करवा सकते हैं। इसके बाद मेरा जाए, मतलब मुझे अगर मेरा फाइल अगर 5 ब्लॉक में फैला हुआ है, तो मेरा पहला ब्लॉक स्टार्टिंग में पता है ये बच्चों क्या है? डायरेक्टरी एंट्री है, देखो लिखा है ना डायरेक्टरी। क्योंकि बच्चों आपको पता है फोल्डर खुद एक फाइल होता है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर जो भी स्टोर्ड फाइल है उसकी एंट्री होती है उसके पास, तो ये होगी क्या? हो गई एंट्री। तो एंट्री को रीड करेगा, फाइल की स्टार्टिंग 1 ऐसा करेगा। बच्चों यहाँ का प्रॉब्लम देखना, बच्चा यहाँ पे जो अलोकेशन है, जो दोनों को ध्यान समझो, अलोकेशन और एक्सेस बहुत डिफरेंस है। मतलब नॉर्मल बच्चों को समझ में नहीं आएगी, उनके लिए सब है मम्मी के रोटली गोल गोल, दुनिया सारा गोल गोल, ठीक है, सारा गोल गोल। अलोकेशन एक्सेस में क्या फर्क है? मैंने वहां बताया अलोकेशन कैसा सीक्वेंस है, कंटिन्यूअस, लेकिन एक्सेस क्या है? रैंडम। अब दोनों है बच्चों, तुम वहां पे सीक्वेंस में जा सकते हो, जैसे हम फॉर लूप चलाते हैं 0 से 10 तक प्रिंट करते हो, सीक्वेंस में प्रिंट करते हो, मन कर तो आप रैंडम में जा सकते हो, 0 के बाद 3 0 5, है ना बच्चों? में a ऑफ i को प्रिंट करो, लेकिन i को i++2 कर दो, तो i को i+2 तो 2 से जाएगा ना। अब i++ ना करके क्या कर दो? फॉर लूप घुमाओ, i = 0 से 10, लेकिन i = क्या लिख दो? i+2। तो आई कैसे जब होगा? तो पहले 0 प्रिंट होगा, F0 फिर F2 F4 ऐसा प्रिंट होगा ना, सॉरी 0 के बाद 2 3 4 6 ऐसा आपको प्रिंट हो जाएगा। तो जब मारा है ना,
तो रेंडम एक्सेस, स्टोर एंड सीक्वेंस, लेकिन एक्सेस कैसा है? रेंडम। रेंडम ही कर सकते हो, सीक्वेंस भी कर सकते हो। रेंडम होता है तो सीक्वेंस होगा। बच्चों इसमें अलोकेशन हो गया, रेंडम लिंक अलोकेशन है कि उसके बाद कहीं पर भी जैसा जगह मिला उसको क्या कर दिया, अलोकेट। लेकिन बेटा यहाँ पे एक्सेस कैसा है? तुझे डायरेक्ट अगर कौन सा ब्लॉक को एक्सेस करना है, 14 नंबर ब्लॉक को एक्सेस करना है, कैन नॉट एक्सेस, क्योंकि तेरे पास 14 का एड्रेस है क्या? तो स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा? एक्स से ही करना पड़ेगा। तुझे करना है 14, लेकिन एक्स से तुम डायरेक्ट नहीं जा सकते। अब कहाँ जाना पड़ेगा? पहले 8 में जाना पड़ेगा, क्योंकि एक के पास किसका एड्रेस होगा? 8 का। एक का एड्रेस लास्ट में 8 का होगा। 8 का बच्चों एड्रेस किसके पास होगा? 3 का होगा। तुम्हें जाना कहाँ पे? 14 में, लेकिन तुम डायरेक्ट जंप नहीं लगा सकते हो। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ लिंक अलोकेशन। लिंक में आपको फायदा क्या देते हैं बेटा? एक्सटर्नल लिमिटेशन को किल कर, जगह कहीं पे भी खाली हो जगह में दे दो। लिमिटेशन क्या है बच्चों? मैंने बोला जैसे हमारे संस्था को मान लो पर्टिकुलर जगह नहीं मिला, हमने कहीं पर रैंडमली ले लिया, चलो वहां जगह खाली, यहाँ जगह, प्रॉब्लम होगा ना। स्टाफ कुछ वहां पे भेजना हो, क्या हो रहा है जानने हो, तुम्हें दिक्कत तो होगा ना, वहां जाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे भी आप डायरेक्टली किसी में जाने से, डायरेक्टली जाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? लिंक में ही होके जा रहा हो, क्योंकि लिंक हमारा क्या? कंटिन्यूस है बेटा। लिंक कैसा है? कंटिन्यूस। स्टोर अलग अलग है, लेकिन लिंक क्या है? एक के बाद एक, ऐसा नहीं कि एक के बाद सबका एड्रेस है। बच्चों इसी के सॉल्यूशन के लिए क्या लाया गया? इंडेक्स ब्लॉक लाया गया। इसके सॉल्यूशन के लिए क्या लाया गया? इंडेक्स ब्लॉक। हम एक अलग ब्लॉक बनाएंगे जिसके अंदर एक साथ सारा लिस्ट लिख देंगे। समझ में आया? इसका प्रॉब्लम समझे ना? प्रॉब्लम क्या है इसका? अलोकेशन रैंडम है, लेकिन एक्सेस कैसा है? सीक्वेंस है। बच्चों आपका अभी डेटा स्ट्रक्चर आया नहीं, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सबसे बहुत एक इंपॉर्टेंट आता है कंसेप्ट, जिसको हम बोलते हैं लिंक लिस्ट। आप जब लिंक लिस्ट पढ़ेंगे ये चीजों को आप बहुत ही आराम से समझ पाओ, राइट। पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो बिटकॉइंस वगैरह है बच्चों, सारे के इसमें लिंक लिस्ट पे काम हो। ओके, सो लिंक लिस्ट आप जब समझेंगे तो आपको ये और मजा आएगा समझने। अभी तो आपको बस पता चल गया, तो आपको लिंक लिस्ट समझने में इजी है बच्चों। हाँ, अभी हमने बताया कि इसमें क्या होता है बेटा, जो भी क्या होते हैं फाइल के एड्रेस होते हैं, अलग ब्लॉक, मैनेजमेंट ब्लॉक बन जाएगा, जिसको हम कौन सा ब्लॉक कहते हैं? इंडेक्स ब्लॉक। वो बोलेगा अच्छा ये 1 8 3 14 28 कहाँ पर रख दो, जितने भी एक ही ब्लॉक। बच्चों यहाँ पे आप जा सकते हो ना कहीं में, आपको पता है कि हाँ मेरा ब्लॉक में इतना है, 14 में जाओ, 18 में जाओ, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया? जो पहले वाला प्रॉब्लम था, आप रैंडम नहीं यूज कर, यहाँ पे आप रैंडम कर पाओगे? जहाँ जाने आप चले जाओ, 18 में चले जाओ। बच्चों और एक प्रॉब्लम बच्चों यहाँ का जो इंडेक्स ब्लॉक में सॉल्व कर, यहाँ का बड़ा प्रॉब्लम क्या था? मेमोरी लीकेज। कौन सा प्रॉब्लम? मेमोरी लीकेज। किसको पता है मेमोरी लीकेज क्या कैसे हो सकता है? अगर कुछ टूट गया तो क्या टूटेगा? लिंक टूट गया। लिंक टूट गया गलती से बच्चों, क्या हो गया? लिंक टूट गया। मतलब मैं बच्चों हमने बोला था कि गोवा के अंदर उल्टा झाड़ के अंदर कितना डब्ल्यू का नाम झाड़ है, उसमें 10 करोड़ छुपा हो। ऐसा मूवी आती है कि नहीं? उसके अंदर 20 करोड़ छुपा है। मान लो कि मैंने कोई ट्रिक किसको बताया था? दीपक को बताया, दीपक ने कान्हा को बताया था, कान्हा ने अनामित, संबित, राजेश, ऐसे आगे हो के सबके पास पता है, और लास्ट में तुझे पता है, राइट। तो मुझे मान लो कि एक्सेस करना है, मान लो इसमें से कोई क्या है गायब है, या बीच का कोई पार्टी, मतलब बहुत सारे बच्चे, उसमें से कोई क्या है उसका डेथ हो गया, तो बच्चों आपको नहीं मिलेगा ना पूरा, मिलेगा, क्योंकि बीच में जो लिंक था वो क्या हो गया? ब्रेक हो गया। उसके आगे का उसको पता था, लेकिन अब है ही नहीं, राइट। तो यही बच्चों प्रॉब्लम है। कोई अगर बीच से कोई लिंक नहीं या कोई करप्ट हो जाएगा तो आपको पूरा बच्चों इवन वो आपका पूरा वेस्ट हो। डिस्क फ्री वाले को भी नहीं पता हो, फ्री डिस्क वालों के उसको लगेगा वो तो यूज में, समझ आ रहा है ना? डिस्क बच्चों फ्री का होता है, आपको पता ना, जब आपका डिलीट हो जाएगा फाइल, वो ब्लॉक को क्या कर दिया था? निकाल लिया था। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, जब आप कोई फाइल को डिलीट करते हो तब क्या होता है? जो अलोकेट वाला उनको क्या करते हैं? डीअलोकेट कर दिया जाएगा। मतलब वो किसको दे दिया जाएगा? ओनर को फिर से पता जाएगा ना, ये चाबी लो। जब आप बच्चों होटल में हम जाते हैं कहीं पर रहने के लिए, होटल से जो नए बात, तो चाबी हम वापिस लाके उसको दे देंगे। तो आप उसका मतलब क्या हो गया? ओनर को पता चल गया ये रूम क्या हो गया है? डीअलोकेट हो गया। अलोकेट हुआ था, क्या हो गया है? डीअलोकेट हुआ। अच्छा, वो कोई नया आएगा तो उसको क्या कर सकता है? फिर से उसको क्या कर सकता है? अलोकेट। लेकिन यहाँ पर बच्चों डीअलोकेट होगा क्या? क्योंकि उसको भी नहीं पता है, बीच में से लिंकेज उड़ गया है। ऐसे प्रॉब्लम को बच्चों क्या कहते हैं? मेमोरी क्या हो गया? लीक, मेमोरी लीकेज। आ रहा समझ में? वो प्रॉब्लम कहाँ है? स्टार्ट हो रहा है लिंक ना बच्चों, ये प्रॉब्लम लेकिन कहाँ नहीं होगा? इंडेक्स में नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है
मेरे इतने बोले 3 वाला नहीं मिल रहा, लेकिन बाकी तो सब मिल रहा है, और उसके पता है 3 नहीं मिल रहा है, यहाँ प्रॉब्लम, उसको डीलोकेट भी कर सकते। सो इंडेक्स लॉग इज अ सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ पे बच्चों आपको कहीं जाना है तो पता है, नहीं में जाना है कोटेन में, ये भी पता है, और सारे ब्लॉक एक साथ। इसलिए बच्चों यूनिक्स वगैरह सिस्टम होते हैं वो क्या यूज करते हैं, आई ब्लॉक कंसेप्ट यूज करते हैं, और ऐसे ब्लॉक जो है उनको क्या कहते हैं, आई नोड कहा जाता है। क्या करना जाता है, आई नोड, इंडेक्स ब्लॉक, राइट। उसके बाद बच्चों आपको पता होगा ये मेन चीज है, उसके बाद इसका एक्सपांशन है, आपको मैंने बताया था। तो इसके अंदर क्या आता है, बहुत सारे आते हैं, मल्टी लेवल, राइट। यहाँ पे हमने देखा ये जो इस तरह का इंडेक्स ब्लॉक था, ओके। जैसे ही बच्चों लार्ज ब्लॉक आ जाते हैं, अगर ये तो इंडेक्स था, लेकिन बच्चों क्या होगा, बहुत सारे फाइल्स होगा, तो एक ही इंडेक्स ब्लॉक में तो स्टोर नहीं हो पाए, एक ब्लॉक में। बच्चों इंडेक्स ब्लॉक में एंट्री हो रहा है ना, उसकी इसका 1 8 13 3 14 28 एंट्री में कुछ बिट्स लगा। जितना बच्चों आपका बड़ा फाइल सिस्टम होगा, देखो आपको बेटा बताता हूँ मैं, प्लॉट नंबर मान लो कि ये स्वामीनारायण नगर है, इसमें बच्चों प्लॉट नंबर कितना डिजिट में हाईएस्ट बताओ, 3 डिजिट। हाँ, और एक प्लॉट नंबर को स्टोर करने के लिए कितना डिजिट चाहिए। बच्चों मान लो कि इस जगह पे क्या होता है, 5 करोड़ या 50 करोड़ क्या होते हैं, तो मैं कह रहा था बच्चों स्वामीनारायण नगर में अगर बच्चों क्या प्लॉट होते हैं, 100 करोड़ प्लॉट होते हैं। कितने प्लॉट होते हैं, 100। 1 करोड़ में बच्चों कितने जीरो आते हैं, 7 8, मतलब 8 नंबर लगते हैं आपको, कितने लगते हैं, एक प्लॉट नंबर बच्चों कितने डिजिट में होता है, 8 नंबर। 1 करोड़ में 8, 10 करोड़ में 9, 100 करोड़ में 10। 10 क्या नंबर, ये जो बच्चों इसमें तो 10 करोड़ से भी ज्यादा प्लॉट इसके अंदर, इसके अंदर मतलब ये जो आपको वंश तो दिख रहा हो, हेडिंग नहीं होता, खुद अपने आप में 16 बिट, कितने बिट के होते हैं, 16 बिट के होते हैं। 16 बिट मतलब कितने बाइट हो गए, 2 बाइट हो गए, कितने बाइट हो गए। तो बच्चों ये मान लो आपका 512 केबी का है या 1024 केबी का है, राइट। 1024 मतलब जनरली 512 केबी ऐसे का होगा, तो आप 512 केबी बटे 2 बाइट करोगे तो बाइट बाइट कटेगा, 512 के इंटू डिवाइड बाई 2, तो 256 के जितना आपके यहाँ पे एंट्रीज हो, अगर आप उस 512 के डिवाइड केबी था, ये भी कट गया 2 बाई 512 का आता कितना होगा, 256। तो 256 बच्चों के 256,000 से एंट्रीज अलग अलग हो सकते हैं। अगर कितने बाइट का होगा, 2 बाइट का होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, हम 512 बाइट अगर नॉर्मल लेते, ब्लॉक साइज 512 बाइट लेते, कितना बाइट लेते बेटा, 512 केबी ना लेके 512 बाइट समझने के लिए हमारा लेते हैं एक ब्लॉक साइज है, ब्लॉक साइज। और मैंने क्या किया, एक ब्लॉक की एंट्री कितना बिट का, 16 बिट का, यानी 2 बाइट। तो मतलब टोटल कितने बाइट्स हो गए, 2 बाइट 2 बाइट, तो इसमें कितने एंट्रीज आएंगे, 256। तो एक ब्लॉक में कितने एंट्री हो सकते हैं, 256 एंट्री। अगर एक ब्लॉक की साइज आपके कितने बाइट का हो, 512 बाइट का, समझ आ रहा है। तो बच्चों जैसे ही आपका 256 से ज्यादा एक ही फाइल बड़ा फाइल हो, इसमें 256 से ज्यादा ब्लॉक जरूरत है, तो आपको जो इंडेक्स ब्लॉक एक से ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। इंडेक्स ब्लॉक एक कितना रख सकता है, मैक्सिमम 256 एंट्री रख सकता है, उससे ज्यादा एंट्री जरूरत पड़ा तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, दूसरे ब्लॉक में जाना। 512 बाइट का अगर हमारा एक ब्लॉक है, जनरली इतना ही बाइट का होता है, 512 बाइट का हो और 2 बाइट का एंट्री है, तो 256 ब्लॉक का मैनेजमेंट कर सकता है। जैसे हमारा ऑफिस में मैक्सिमम 15 जंगल बिठा सकते हैं, उससे ज्यादा चाहिए तो आपको दूसरे ऑफिस करनी पड़ेगी या तो मल्टीपल है सब, राइट। तो इस प्रकार से बच्चों इंडेक्स ब्लॉक का क्या लिमिटेशन आपको मल्टी, इसलिए हम लोग इसे सॉल्यूशन में अलग अलग लेवल तक है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपके लिनक्स के अंदर, यूनिक्स के अंदर ऐसा इंडेक्स अलग है। डायरेक्ट ब्लॉक से कुछ डायरेक्ट डेटा को एक्सेस करे, सिंगल इनडायरेक्ट मतलब देखो एक एंट्री उसके बाद आपको डेटा मिले, जो अभी हम लोग सिंगल इनडायरेक्ट देख रहे हैं। डबल इनडायरेक्ट में बच्चों क्या होगा, पहले इंडेक्स ब्लॉक होगा, हर एक इंडेक्स ब्लॉक किसको पॉइंट कर, अगले इंडेक्स ब्लॉक, वो इंडेक्स ब्लॉक से आपको क्या मिल रहा है, डेटा। समझ में आएगा, उसका सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, अगर एक ही ब्लॉक में सारे फाइल्स की एंट्री ना आए तो। समझ में आ रहा है, इंडेक्स ब्लॉक में क्या होते हैं, फाइल की एंट्री होती है, कहाँ कौन कौन से फाइल नंबर। अगर एक ही ब्लॉक पे ना आए, मल्टीपल चाहिए, तो हम ऐसा सिंगल डायरेक्ट, डबल इनडायरेक्ट, ट्रिपल इनडायरेक्ट ऐसे यूज कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको समझ में आया कि डिफरेंस क्या है, फाइल अलोकेशन मेथड एंड फाइल एक्सेस। अलोकेशन में क्या होता है, फाइल को अलोकेट किया जाए, पहले डिस्पेस कुछ आता है, क्या डिस्पेस,
आपने रैम में पहले वर्ड को ओपन किया, कुछ यहाँ पर राइट किया, तब तक वो कहाँ पे था, रैम में था। बच्चों यानी हम कह सकते हैं इसमें क्या होता है, रैम से डेटा कहाँ जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव में जाता है, और यहाँ पे जब एक्सेस करते हो तब हार्ड डिस्क ड्राइव से आप डेटा और फिर आप उसको एक्सेस कर रहे हो। बच्चों सी प्रोग्रामिंग में फाइल मैनेजमेंट जो होता है, आप किसकी बात करते हो, फाइल एक्सेस की बात करते हो। मतलब उसमें फाइल पॉइंटर बनता है, फाइल पॉइंटर लास्ट में रहता है, जैसे कर्सर हमारा लास्ट में हो, पहले लाओ, बीच में लाओ, फाइल से ये सब। बच्चों आप क्या कर रहे हो, फाइल को, उस फाइल को, नोटपैड का कोई फाइल आपने लोड किया, जब आप ऐसे से घूम रहे हो तो फाइल को एक्सेस कर रहे हो, राइट। सो कैसे आप फाइल जब हार्ड डिस्क से रैम में लोड होगा उसके बाद इस फाइल एक्सेस का काम, मतलब इस फाइल एक्सेस के अंदर में कैसे फाइल को हम एक्सेस करते हैं, फाइल फोल्डर लास्ट में जाना, कुछ राइट करना नहीं है तो लास्ट में राइट होगा। तो ये सारे बच्चों किसके अंदर आता है, फाइल एक्सेस। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझना बहुत ही ओके। तो बच्चों ये आपने समझ लिया। और यहाँ पे मैंने आपको इंटरनल, बच्चों सभी में एक्सटर्नल सेगमेंटेशन तो रहेगा, लेकिन इसमें इन्होंने क्या सॉरी इंटरनल सेगमेंटेशन तो सभी में रहेगा, लेकिन क्या सॉल्व कर दिए, पहले वाले में क्या था, कॉन्टिग्युअस एलोकेशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता था। बच्चों फिर हमने कॉन्टिग्युअस का फायदा क्या था बच्चों, रैंडम एक्सेस, डायरेक्टली आप एक्सेस करो। लेकिन कौन सा प्रॉब्लम वहां पे क्या हुआ, किसके अंदर, लिंक के अंदर प्रॉब्लम क्या था, लिंक टूट गया तो क्या। दूसरे बच्चों उसके ओवरहेड भी होता है कि आपको हर किसी ब्लॉक को नेक्स्ट एड्रेस पे याद रखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, उसका ओवरहेड। एक्सेस कैसा है बच्चों, अलोकेशन रैंडम है, लेकिन एक्सेस कैसा है, उसके सॉल्यूशन हमने के लिए क्या लाए, इंडेक्स ब्लॉक लेके आए। इंडेक्स ब्लॉक बच्चों लाने का मेन रीजन क्या था, मेमोरी लीकेज। क्या मेमोरी क्या होता है, बीच में लीक हो जाता है, कोई अगर लीक टूट गया तो आपको पता नहीं चलता। बच्चों अगर आप में से मेरे को किसी ने प्रश्न पूछा होगा कि ये जो इंडेक्स ब्लॉक है, इंडेक्स ब्लॉक लाने के बाद सीक्वेंशियल हुआ कि रैंडम हुआ, तो बच्चों आपको यहाँ पे अगर 14 में जाना तो सीक्वेंस में जाना पड़ेगा 1 3 ऐसा, फिर आप कहाँ में जाओगे 14 में जाओगे, 14 एक्सेस करना है तो 1 8 3 14 ऐसे आप करके आगे आगे बढ़ सकते। ओके, तो यहाँ पर बच्चों देख रहे हो कि उसका जो लीकेज वाला प्रॉब्लम था इसने क्या कर दिया, सॉल्व। जैसे अगर 3 हो गया फिर आप देख सकते हो 1 8 14 28 क्या है ये अवेलेबल। तो बच्चों इस तरह से ये किसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, किससे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, जो मेमोरी लीकेज वाला प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा है। देख सकते हैं पॉइंटर टू वेरियस डिस्क ब्लॉक्स आर स्कैटर्ड ऑन दिस अमोंग, ये लिंक में प्रॉब्लम था, इसके एलोकेशन के अंदर लिंक पॉइंटर ऑफ द वेरियस डिस्क स्कैटर्ड यहां वहां फैला हुआ था वेरियस डिस्क ब्लॉक, ड्यू टू दिस रीजन लिंक एलोकेशन कैन नॉट सपोर्ट एफिशिएंट डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस क्या था बेटा, लिंक में एक्सेस क्या था, सीक्वेंस था, एक के बाद में एक के बाद एक, ठीक है। इंडेक्स एलोकेशन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम किसने सॉल्व किया, इंडेक्स। क्या क्या प्रॉब्लम था बेटा, पहले तो पॉइंटर ऑफ वेरियस ब्लॉक्स आर स्कैटर्ड, पूरे डिस्क में यहाँ फैला हुआ था, सबके बाद में इसके बाद में यहाँ पे गए। और दूसरा कहा गया था कि वो डायरेक्ट एक्सेस सपोर्ट करता, आपको एक के बाद एक ही जाना पड़ेगा। और मेमोरी लीकेज का प्रॉब्लम को, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चों इसने क्या किया, इट ब्रिंग्स ऑल द पॉइंटर्स टुगेदर इनटू वन लोकेशन, सारे एड्रेस को क्या कहां पे ला दिया, वन लोकेशन। उसका नाम क्या दे दिया, इंडेक्स ब्लॉक। क्या नाम दे दिया, इंडेक्स ब्लॉक, राइट। तो इस हिसाब से बच्चों इस फाइल कंटेन्स वन इंडेक्स ब्लॉक, इंडेक्स ब्लॉक इज एन एरे ऑफ डिस्क ब्लॉक एड्रेस। बच्चों उसमें क्या होता है, डिस्क ब्लॉक एड्रेस का क्या होगा, एक एरे होगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, राइट, ये पूरा होगा, राइट। द ith एंट्री इन द इंडेक्स ब्लॉक पॉइंट्स टू द ith ब्लॉक। तो बच्चों यहाँ में आपने रैंडम एक्सेस कर लिया, तुमको पता है वो एक एरे जैसा बन गया, तो तुमको 3 साथ चाहिए तो डायरेक्ट तीसरे में चले जाओ, 5वें में चले जाओ। तो बच्चों आप यहाँ पे दोनों का बच्चों एडवांटेज आ गया, एक तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में नहीं हो रहा है, तो किसका प्रॉब्लम था, कॉन्टिग्युअस का प्रॉब्लम था, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि आप यहाँ पे कहीं पे भी एक जगह चलेगा। और दूसरा बच्चों क्या नहीं हो रहा है, रैंडम एक्सेस भी मिल रहा है। जो कॉन्टिग्युअस का बच्चों एडवांटेज था वो भी है, कॉन्टिग्युअस का लिमिटेशन था वो भी है, उसका भी मतलब वो भी है, मतलब उसका सॉल्यूशन भी। उसका लिमिटेशन क्या था, उसको सीधा ही चाहिए, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम था वो भी इसने सॉल्व कर दिया। और उसका एडवांटेज क्या था कि रैंडम एक्सेस पॉसिबल है, यहाँ पे पॉसिबल है। इसलिए बच्चों कौन सा एक्सेस ज्यादा यूज होता है, इंडेक्स एक्सेस यूज होता है, इंडेक्स वगैरह।